हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज बात करेंगे फिजिक्स में टॉप 500 क्लास 12 में जो टॉप 500 की सीरीज चल रही थी। इसमें अभी तक टॉप कितने पार्ट हो चुके हैं? 25 पार्ट हो चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 26 की, 26वें नंबर पार्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 136 और इसमें 137 से 145 तक हैं। तो इसके बाद इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था विवर्तन, उसमें वो लेसन अब ख़त्म हो गया है और उसके बाद अगला लेसन है हमारा प्रकाश का ध्रुवण। तो देखिए, प्रकाश का ध्रुवण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्रुवण क्या होता है? तो जो ध्रुवण होता है, जैसे कि ध्रुवण बेसिकली क्या होता है? ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन मीन्स होता है कि प्रकाश जब देखो प्रकाश चलता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में चलता है इस तरह से। तो प्रकाश जब सभी दिशाओं में चलता है तो इसको जब ये कांच के आर पार जाता है तो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इसकी जो ये वाली डायरेक्शंस हैं इसको रोक दिया जाए। तो एक कांच आती है, उसका नाम होता है टूरमैलिन के द्वारा ये क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइज से मिलकर एक कांच बनाई जाती है इस तरह से। तो जब यहाँ पर प्रकाश इस तरह से, देखो प्रकाश सूर्य से चलता है तब तो वो सभी दिशाओं में रहता है, और यहाँ पर जब आता है माध्यम में तो ये कांच है, और कांच में देखो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, ये वाली ये सब कुछ इसके द्वारा रोक लिए जाएंगे। केवल वही क्रिस्टल इससे पार हो पाएंगे प्रकाश के, जो कि इसकी अक्ष के समांतर होंगे। तो जैसे कि ये कांच बनी है, इसी तरह के जो क्रिस्टल होंगे वही इससे पार हो पाएंगे और बाकी के क्रिस्टल इससे इधर ही रह जाएंगे, उधर जा ही नहीं पाएंगे। तो देखो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि गाड़ियों में जो आगे की कांच लगाए जाते हैं, ग्लास वगैरह, तो चश्मे के जो ग्लास होते हैं उसमें इसी कांच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि धूप वाले चश्मे हैं तो उसमें आपको आँखों में जो प्रकाश पहुँचता है सूर्य का वो कम मात्रा में पहुँचता है। उसका रीज़न यही होता है कि उसमें जो कांच लगी है वो कांच लगाई जाती है पोलराइज्ड कांच, क्योंकि उसमें प्रकाश की तीव्रता को कम करने की पावर होती है। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? बेसिकली प्रकाश की तीव्रता को कम करने के काम में आता है। तो ये प्रकाश का ध्रुवण होता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन में ब्रूस्टर के नियम का सूत्र। हालांकि इसको सिलेबस से आउट कर दिया गया है, बट ये छोटा सा एकदम टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी बाई चांस आ सकते हैं एक नंबर के। अभी जो फरवरी में पेपर हुए थे उसमें इससे एक क्वेश्चन आया था, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा है, बिल्कुल जस्ट। तो देखो, ब्रूस्टर के नियम का फॉर्मूला होता है n = 10 IP। IP जो होता है वो हमारा आपतन कोण होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था स्नेल के नियम में आपतन कोण I। तो यहाँ पर भी जो I है वो भी ध्रुवण कोण है। अब यहाँ P इसलिए लिखा है क्योंकि ये ध्रुवण कोण है इसलिए, और ये n है, n होता है माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखो, जो ब्रूस्टर के नियम का फॉर्मूला होता है वो होता है n = 10 IP। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नियम है, दूसरा है इसके बाद मेलस का नियम क्या कहता है? I = I0 cos² थीटा। अब जैसे कि ये एक कांच है और कांच पर प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की I है, और अक्सर आपतित होते हुए I 0 हो जाती है, और यहाँ पर प्रकाश जो इस तरफ हमें मिलता है कांच के उस तरफ, तो वो प्रकाश की तीव्रता I होती है। और इसके बीच में जो कोण लिया जाता है वो लिया जाता है cos थीटा कोण होता है, तो उसके साथ में cos ले लिया जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो I = I0 cos² थीटा। तो ये मेलस के नियम का फॉर्मूला होता है, I = I0 cos² थीटा। तो इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल है। एक प्रकाश की प्लेट √3 ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। देखो, एक प्रकाश की प्लेट है और उसमें जो एक आपतित प्रकाश है वो √3 पर आपतित होता है। यानी कि जो हमें दिया गया है वो √3 दिया गया है। किसका मान है? ये n का मान है। n अपवर्तनांक होता है, यहाँ पर लिखना चाहिए था अपवर्तनांक। तो पूछा गया है हमसे IP। तो देखो, इस लेसन में यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो 10 लिखा है इसके वैल्यूज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसके सारे मान लिखवा देते हैं। मान कहाँ लिखवा दें? यहीं पर लिखवा दें। देखो 10 में लिख लेना, यहाँ पर ये बात काम आने वाली है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। 0 अंश का मान 0, 30 अंश का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो ये सारी वैल्यूज़ होती है 10 में।
0, 30, 45, 60, 90 अंश के मानों की। तो ये आप ज़रूर से लिख लें और ये आगे बहुत ही काम आएगा आपके। तो देखो अगला इसमें जो फार्मूला लगेगा n बराबर √3 ये दिया गया है। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, ब्रूस्टर का नियम, n बराबर 10 IP और n क्या है √3 और √3 बराबर क्या हो जाएगा 10 IP। अब √3 इधर से देखना पड़ेगा कितने अंश का मान है, कितने अंश का है 60 डिग्री का है, तो इधर आएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 IP। 10 से 10 खत्म, केवल IP बचेगा, IP बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। तो जो हमारा आपतन कोण होगा IP उसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री, तो 60 अंश के कोण पर आपतित होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों की पुष्टि होती है। देखो प्रकाश तरंगे, वैसे शुरुआत में जब प्रकाश तरंगों के बारे में, प्रकाश के बारे में खोज हो रही थी, तो प्रकाश पहले तो परावर्तन, अपवर्तन है ना, विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, तो इन सब से ये पता चला कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्ध्य प्रकृति। लेकिन यहाँ पर जो ये घटना है प्रकाश का ध्रुवण से पता चलता है कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति का नहीं है बल्कि अनुप्रस्थ प्रकृति का है। प्रकाश की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। तो प्रकाश तरंगों की जो पुष्टि होती है ये होती है ध्रुवण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, प्रकाश तरंगों की पुष्टि होती है किसके द्वारा, तो इसमें आंसर लिखेंगे आप लोग ध्रुवण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है तो n बराबर क्या होगा, ये तो उल्टा हो गया। n बराबर देखो माध्यम का ध्रुवण कोण कितना है 60 अंश, तो ये IP बराबर होगा, ध्रुवण कोण है IP, तो 60 अंश है, n बराबर फार्मूला क्या लगेगा 10 IP। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 60 अंश, 10 60 का मान √3, तो n बराबर कितना आ गया √3। अगला क्वेश्चन, इसमें भी दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 1.33, तो ध्रुवण कोण IP का मान क्या होगा। तो देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर दिया, ANG लिखते हैं, A मतलब हो गया वायु और G हो गया ग्लास, तो ANG बराबर है 1.33 और IP पता करना है तो बराबर क्या लग जाएगा 10 IP। अब ये कितने अंश का मान है, ये दिया है 10 53 अंश का मान है, तो 10 53 अंश बराबर 10 IP, तो IP बराबर कितना आ जाएगा 53 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माध्यम में ध्रुवण कोण 30 अंश है तो n यानी अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसमें भी n बराबर क्या लगेगा 10 IP। ये ध्रुवण कोण जो है वो IP का मान होता है, तो 10 30 अंश दिया, 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। अगला क्वेश्चन, ध्रुवण कोण कितना हो 45 अंश हो, यदि किसी माध्यम का ध्रुवण कोण 45 डिग्री हो तो n बराबर क्या होगा, n यानी कि अपवर्तनांक क्या होगा। देखो n बराबर 10 45 हो जाएगा, 10 45 का मान कितना होता है n, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा 1 होगा। वैसे n बराबर 1 जो होता है वो केवल और केवल वायु के लिए होता है, तो यहाँ पर जो माध्यम होगा वो हमारी वायु होगी, वायु में n का मान 1 होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 145 तक कर लिए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन काफ़ी थे और यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि ब्रूस्टर के नियम का सूत्र n बराबर 10 IP होता है और मेलस का नियम I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा होता है, जहाँ पर I0 क्या होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता और I क्या होता है निर्गत प्रकाश की तीव्रता। निर्गत मतलब यहाँ से प्रकाश निकल चुका होता है कांच के आर पार, तो इसलिए इसको कहते हैं निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो नोट कर लीजिए, एक बार सारा कुछ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।